जो डार्विन की थ्योरी थी उसमें ये था कि अ, जैसे उन्होंने एक assumption दिया कि जो उनका लेटर है उसमें खुद ही वो बता रहे हैं कि ये मेरा स्पेकुलेशन है ना? ऐसा करके खुद ही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उनको कुछ तथ्य मिला, बट उनको जो एक assumption के बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी। इस थ्योरी का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना? बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मतलब कुछ चीजें तो थोड़ी लगती थी कि हाँ मे भी हो सकता है, और कुछ थ्योरी ऐसी थी जो कि लगता था कि बिल्कुल ये संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बकरी वो जिराफ बन गई, तब भी समझ में आता है कि शायद हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमें भी मम्मी मतलब कान खींचती थी तो थोड़ा कान लंबा हो गया, है ना, ऐसा करके, है ना, ये पैर की उंगलियां खींचती थी तो थोड़ा सा हल्का फुल्का उसमें परिवर्तन दिखता है ना, बट बहुत ज्यादा तो नहीं दिखता है। जितना कान खींचा है मेरा उसके हिसाब से तो हाथी जैसा हो जाता है ना, लेकिन हुआ नहीं, है ना, नॉर्मल ही है बाकी लोग। तो कितना भी ऐसा खींचा जाए थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, बट बकरी या फिर हेरन ऐसा जिराफ बन जाए थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल तो लगता है। बट फिर भी इसको हम लोग तब भी एक तरीके से मान लेते हैं कि मे भी हो सकता है ना, क्योंकि लटकने से जैसे हमारी हाइट बढ़ाने के लिए बताते हैं तो तरह से गर्दन। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि क्या सारे घास ही खत्म हो गए थे कि जो हिरन और बकरी को कुछ मिला ही नहीं, है ना? क्या पृथ्वी पे सारे घास खत्म हो गए थे कि उसको इतना ऊंचा उछलना पड़ा कि गर्दन उसका लंबा हो गया? तब भी चलो ठीक है, समझ में आता है कि मे भी हो सकता है थोड़ा प्रैक्टिकल हो, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें तो जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। जैसे उन्हीं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया जाता है कि ये एक की भालू क्या था ना, भालू ऐसा आ, मतलब पृथ्वी पे चलता उलता था, है ना, सर क्या हुआ अचानक से उसको भालू को ऐसा लगा कि यार यहाँ पे ना मतलब थोड़ा खाने वाने की कमी हो रही है। तो वो क्या करा कि वहां पे जंप करा अपने पानी के अंदर, है ना, और पानी के अंदर मुंह खोल के खाना शुरू कर दिया। तो कीट पतंगे जो पानी में रहते हैं उनको कैच करना शुरू कर दिया। तो उस समय के बाद क्या हुआ, भालू जो है वेल बन गया, ऐसा करके बताया जा रहा है। तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगता है ना। तीसरा, जैसे कई सारी थ्योरी, जैसे एक है कि जो पहले सांप वगैरह ना बहुत मोटे मोटे हुआ करते थे, सारे ओनाकोंडा टाइप के होते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो जब पर्वतों के अंदर से जब गुजरते थे ना तो अपने शरीर को सिकोड़ सिकोड़ के, है ना, गुजरते थे, तो सभी सांप अभी पतले पतले हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें ये बेड टाइम स्टोरी टाइप का ही लगता है। तो तो ये सारी चीजें लेकिन है उसमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताई गई है। तो जब डार्विन ने ये थ्योरी दी थी तो उन्होंने कई सारे क्लॉज दिए कि मेरी थ्योरी तभी करेक्ट मानी जाएगी जब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो जाए। उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या था कि जैसे एक जैसे अगर जानवर मतलब सॉरी इंसान अगर बंदर से आए हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से बंदर इंसान बन गए। तो अभी प्रोपा जी भी बता रहे थे कि अगर बंदर से इंसान बने हैं तो आज लेकिन इंसान और बंदर दोनों हैं, तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऐसा होगा ना कि सिर्फ बंदर होंगे, या सिर्फ समझ रहे ना, क्योंकि कोई एक टाइम तो होगा कि सिर्फ बंदर होंगे फिर बंदर से इंसान बन गया। अगर हमेशा से बंदर है और हमेशा से इंसान है तो फिर ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे हुआ बंदर से इंसान? दूसरा, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो एक कोई मिसिंग लिंक होना चाहिए जो बंदर और इंसान के बीच का हो, है ना। तो ये दो पॉइंट उन्होंने बोला कि ये कुछ और भी कई सारे पॉइंट्स उन्होंने बोले कि अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर ये हो जाएगा कि हम सब बंदर की औलाद है ना, ऐसा करके। तो उन्होंने फिर बोला पहला यही था कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंसान बंदर को एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। दूसरा यही था कि एक मिसिंग लिंक होना चाहिए। हम लोग अभी तक मिसिंग लिंक, हमारे जी भी पढ़े मिसिंग लिंक, हम भी पढ़ रहे हैं मिसिंग लिंक, आगे बच्चे भी पढ़ रहे हैं मिसिंग लिंक, तो ये मिसिंग लिंक अभी तक मिसिंग ही है ना। तीसरा जो था कि आ, अगर ठीक है बकरी जगह बन गई, लेकिन इस गर्दन तो लंबा हो जाएगा बट ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन डेवलप हो जाए, है ना। इन मतलब कई सारे उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दिए थे, जो मेन है ये तीन है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो कोई ऐसा देखा कि हाँ जिराफ का बस गर्दन लंबा है बकरी से, बट उसके गले में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन तो नहीं है। तो बोला चलो ठीक है ना, एक थ्योरी सेटिस्फाई हो गई कि मतलब कोई ऑर्गन नहीं डेवलप हो रहा है, बस नॉर्मली थोड़ा मोड़ा चेंजेस हो रहा है ऑर्गन्स में, समझ रहे हैं, मतलब खाली लंबा हो गया थोड़ा चेंज हो गया, बट ऐसा बहुत कोई ऑर्गन ऐसा खतरनाक टाइप का नहीं डेवलप हो रहा है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, जब खुदाई उदाई करी गई थी, तो जैसे अभी भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो कई साल पहले तक जब खुदाई करी गई थी ना, तो उस समय क्या हुआ कि एक समय के बाद सिर्फ बंदर का ही कंकाल मिलना शुरू हुआ। तो फिर ये हुआ कि अच्छा अगर सिर्फ बंदर का मिला, इसका मतलब एक तो टाइम था जब सिर्फ बंदर ही थे इंसान नहीं था। तो सेकंड थ्योरी भी सेटिस्फाई हो गई। तो जब ऐसे हुई ना दो थ्योरी सेटिस्फाई, तो फिर अब तीसरी थ्योरी जैसे ही सही होती तो फिर ये डार्विन की थ्योरी करेक्ट होने वाली थी। तो फिर क्या हुआ एक्चुअली साइंटिस्ट वर्ल्ड में क्या होता है कि अगर कोई साइंटिस्ट ने बोला कि मेरा थ्योरी करेक्ट है अगर इस कंडीशन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए,
तो फिर अगर कोई और साइंटिस्ट वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता था ना, तो उसको मतलब कर देता है अभी भी, तो उसको भी उतना ही क्रेडिट मिलता है जितना उस साइंटिस्ट को मिला। तो क्या हुआ कि सारे साइंटिस्ट लोग ना फिर हाथ धो के पीछे पड़ गए इस बात को प्रूव करने के, मिसिंग लिंक को खोजने के लिए। तो कितने सारे क्या हुए कि फर्जीवाड़े हुए, है ना? जिसमें क्या होता था कि किसी और जानवर का, जैसे वानर वानर या कुछ ऐसा ले लिया, सुअर का किसी का स्कल ले लिया, उसको थोड़ा घिस विस के और फिर उसको बता दिया कि हाँ हाँ ये तो इंसान और बंदर के बीच है। तो कुछ समय के बाद वो सारा टेस्ट वेस्ट में फेल हो जाता। तो ऐसे कई सारे साइंटिस्ट करे। तो फिर एक फाइनली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मिसिंग लिंक खोजा, पिल्सडाउन मैन करके थे। तो उन्होंने ये, हाँ हाँ ठीक है, तो उन्होंने जब ये मतलब पिल्सडाउन मैन करके उन्होंने फिर एक ये मतलब एक प्रपोज किया एक स्कल को कि ये देखिए ये इंसान और बंदर के बीच का है और यही मिसिंग लिंक है। तो उस समय उसको चेक किया गया, तो वो क्या हुआ कि ये मतलब सच में फाइंड आउट हुआ कि ये तो करेक्ट है ना, इंसान और बंदर के बीच का मिसिंग लिंक है। तो सब खुश हो गए कि चलो मिल गए हम बंदर के औलाद, ऐसा करके सब बोलना शुरू कर दिए, है ना। फिर क्या हुआ कि सारे यूरोप स्कूल से ये जो प्रेयर वेयर होता है ना, भगवान को करते हैं, सब बंद करवा दिया गया। सारे प्रेयर्स जब बंद करवा दिया गया, ऐसा चल रहा था काफी समय तक। कुछ साल के बाद क्या हुआ कि जब खुदाई उदाई, और मतलब फिर डार्विन अगर सही बोल रहा है तो फिर भगवान का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सब प्रेयर फिर करने का क्या फायदा, सारे यूरोप में बंद हो गया, स्कूल्स वगैरह में ऐसे ही चल रहा था। तो कई दशक के बाद फिर क्या हुआ कि जब खुदाई करी गई, तो और जब खुदाई करी गई तो देखा गया कि अरे बंदर के बाद तो भी इंसान का भी मिल रहा है अवशेष कुछ कुछ, है ना। फिर और करी गई तो देखा गया कि अरे ये तो इंसान और बंदर हमेशा ही मिल रहा है। तो जितना भी अभी तक खुदाई उदाई करी गई है उससे इंसान और बंदर का हर पॉइंट पे अवशेष मिला है। इसका मतलब ये थ्योरी तो गलत प्रूफ हो गई। तो तो कि मतलब अगर इंसान बंदर से होते तो सेम, कभी तो ऐसा समय होता कि सिर्फ इंसान या सिर्फ बंदर होता, बट कभी ऐसा नहीं था। तो थोड़ी सा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर डार्विन थ्योरी का हिल गया। उसके बाद जब फर्दर साइंस डेवलप हुआ तो देखा गया कि जिराफ के गले में एक ऐसा वॉल्व होता है। क्या होता है, जैसे हम लोग कभी आप लोग शीर्षासन किए होंगे, करा है आप लोगों ने शीर्षासन? तो क्या होता है, पूरा ब्लड का प्रेशर सर में आ जाता है ना। तो अभी आप सोचिए कि तो ये शीर्षासन आप कितनी देर तक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत देर तक। लेकिन अगर जिराफ ना जब अपना गर्दन ऊपर करता है तो ठीक है, जैसे ही नीचे करता है तो हमेशा शीर्षासन ही चल रहा है उसका, है ना। क्योंकि पूरे बॉडी का प्रेशर उसके छोटे से, है ना, सर में आता है। अगर उसके सर में ये सारा प्रेशर आ जाए तो उसका सर फट के ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन उसका सर क्यों नहीं फटता है पता है? क्योंकि उसके गर्दन में जो उसका धड़ होता है ना, जो उसकी बॉडी होती है, एग्जैक्टली वहीं पे एक वॉल्व होता है जो कि ब्लड के प्रेशर को उसके सर में जाने से रेगुलेट करता है। इसी वजह से हाई प्रेशर सर में नहीं जाता है और उसका सर फटता नहीं है। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन होता है उसके गले में। तो ये जो डार्विन जी की थ्योरी थी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन नहीं डेवलप होना चाहिए, तो वो भी फेल हो गई, है ना। अब ये दो जब फेल होने के बाद फिर जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो फेल हो गई, तो फिर ये मिसिंग लिंक वाला सही था नहीं सही था। तो एक दो दशक के बाद फिर कुछ यंग साइंटिस्ट लोग, वो ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम में उस स्कल को रखा गया था, मिसिंग लिंक जिसको बोला जा रहा था। तो उसको फिर जाके जब स्टडी करा गया तो पता चला कि अरे वो भी तो घिसा हुआ करके ना, मतलब फाइल्ड वो स्कल है, जानबूझ के ऐसा फाइल करके ऐसा रखा गया कि इंसान और बंदर के बीच का दिखे। तो इसका मतलब जो मेजर तीन जो उन्होंने कंडीशन डाली थी कि ये तीन सही होने से हम बंदर के औलाद कहलाएंगे, तो वो सब गलत प्रूफ हो गया, है ना। तो जैसे ही गलत प्रूफ हुआ तो तुरंत सारी यूरोपियन स्कूल से डार्विन की थ्योरी को हटा दिया गया है, पढ़ना बंद कर दिया गया है और सारा प्रेयर शुरू कर दिया गया। बट हम थोड़ा पीछे पीछे चल रहे हैं, है ना। तो बीच बीच में भारत में भी आया था कि डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, बट हम लोग सेक्युलर हैं, तो हम लोग अभी भी पढ़ेंगे कि बंदर की औलाद है ना, ताकि कोई बुरा नहीं मान जाए। अगर बोल देंगे कि भगवान बोल रहे हैं हम बीजुम प्रतो पिता, तो लोग बुरा मान जाएंगे, है ना। तो इसलिए सेक्युलर होने के नाते हम अभी भी बंदर बंदर भगवान को एक्सेप्ट करने से सेक्युलर जो है वो टूट जाएगा, इसलिए हम बंदर को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने पिता के रूप में, ठीक है, परम पिता के रूप में। तो ऐसे ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो आगे खैर हम लोग कल पढ़ते हैं डार्विन की थ्योरी को। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और आज कार्तिक का भी आखिरी दिन है, तो आई होप कि आप सभी ने कार्तिक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा होगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कार्तिक, है ना, इतनी सुंदर कृपा करके हमें कार्तिक का अवसर दिया है ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सकें। उसके साथ साथ जो नहीं भी यूटिलाइज कर पाए बहुत अच्छे से, उनको भी घबराने की बात नहीं है ना। अभी कार्तिक के बाद अभी आने वाला है हमारा भगवद गीता मैराथन, हरि बोल, है ना। अभी मैं श्री कृष्ण को कल रात में हम लोग को 11:15 हो गया था, तो सुबह अभी मंगल आरती के लिए श्री कृष्ण को उठा रहा था, तो
तो मैं वही बता रहा था कि देखो, फिर कह रही अरे आज से मतलब अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो मैं फिर वही बता रहा था, देखो प्रभुपाद जी, निर्गुण सिद्धांत चंद्र प्रभु जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने इतना सारा एंगेजमेंट दिया है ना, ताकि हमारा बिल्कुल भी गैप नहीं हो, क्योंकि जैसे ही गैप होगा एंगेजमेंट में तुरंत माया घुस जाएगी। वो कह रही है कि इतना गैप तो होना चाहिए कि बीच में थोड़ा सो भी ले। तो खैर, तो ये तो फैक्ट है ना कि हमें अपने आप को, हम खाली दिमाग शैतान का घर है ना, तो हम जितना अपने दिमाग को खाली रखेंगे उसमें नेगेटिविटी ही घुसेगी, सेल्फ ऑब्सेशन ही घुसेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, फलाना चलाना। तो बेटर है कि हम अपने आप को बिल्कुल भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब्ड रखें। एकदम एकदम 1 इंच जगह भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी एकदम हवा घुसने का भी जगह नहीं होगा तभी माया नहीं घुसेगी। हवा घुसने का भी आपने एंगेजमेंट छोड़ा ना, तो माया तो घुसने के लिए रेडी रहेगी, है कि नहीं? तो अपने आप को फुल्ली एब्जॉर्ब्ड और एंगेज रखें। इसीलिए अभी प्रभुपाद जी ने हम लोग को बुक मैराथन दिया है ना। बुक मैराथन कंप्लीट होएगा तो फिर तब बताएंगे उस समय, अभी तो बुक मैराथन पे ध्यान दें। ठीक ठीक है, हरे कृष्ण। आज कात्यायनी व्रत भी शुरू हो रहा है, आज से, कल से सॉरी। तो कात्यायनी व्रत में वही था कि कात्यायनी व्रत जो गोपियां हैं उन्होंने करा था भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। आगे चल के जो हम लोग देखते हैं, जो वस्त्र चुराने वाली भी लीला है, उसका भी इसी से आता है, रिलेटेड है। क्योंकि जब ये वस्त्र चुराने की लीला इसलिए करी थी, है ना, ऐसा नहीं कि भगवान बहुत लस्टी हैं इस वजह से उन्होंने सारी वस्त्रों को चुरा लिया। ये सारी गोपियां भगवान को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करना चाहती थी, तो इसलिए इन्होंने पूरा कात्यायनी व्रत का पालन करा था। तो जिस तरीके से एक स्त्री अपने पति के सामने समक्ष आती है, तो उसी तरीके से भगवान उनको भी अपने एक्सेप्ट करा था उसी तरीके से। तो बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल और बहुत एलिवेटेड ये पास टाइम्स है, जिसको हम अभी, क्योंकि हमारे अंदर लस्ट है तो हमको, हमारे अंदर वो चश्मा लगा हुआ है, हम उसी चश्मे से सबको देखते हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। बट वही है कि एक चूंकि गोपियों ने वो कात्यायनी व्रत का पालन करा था। कात्यायनी देवी जो है वो पार्वती माता ही एक नाम है ना, उनका एक तरीके से एक रूप है जिसमें उनकी पूजा करी जाती है। ठीक ठीक है, यस, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। तो अग्निमित्र भैया बताइए। चार मिनट में दोबारा। हाँ, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है। जैसे ये कहना था कि एक बार वेदांत चेतन प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि जब भी आप जीवन में कुछ करने जाओ तो आप गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, या किसी जो भगवत भक्ति वाले लोग हैं उनके परामर्श से ही आगे बढ़िए। क्योंकि परमात्मा आपको हर समय तो सामने प्रत्यक्ष रूप से आके गाइड करेगा नहीं कि यही करो या ये करो। और कभी कभी परमात्मा के रूप में मन का भी गाइडेंस हम लोग को मिलने लग जाता है, तो वो बड़ा कंफ्लिक्ट वहां पे पैदा हो जाता है। तो जैसे ये पूछना था कि कल यहाँ हम गाँव आए हुए थे, तो माँ से बातचीत चल रही थी, तो एक प्लान कर रहे थे कि जैसे पढ़ाई लिखाई में हमारा मन नहीं लग रहा था, तो हम सोचे कि अब दूसरा कुछ काम कर लेते हैं। तो कल हुआ कि ठीक है, तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई और अपना जो तुम्हारा इच्छा है वो इधर देखो, अगर दूसरा काम करने का इच्छा है। अब पिताजी भी पहले राजनीति में थे, तो रिटायर हो रहे हैं, तो राजनीति में इनका मन था कि अब हम ही वापस जाएंगे। तो हम बोले कि नहीं, अब हम राजनीति में जाना चाहते हैं, जो अब हम इधर घुसेंगे। तो यही प्रभु जी पूछना है कि मतलब अब जैसे हम इलेक्शन के बारे में सोच रहे थे प्रभु जी, तो क्या इस मतलब सही रहेगा इस तरीके से? अच्छा, एक बार सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी से भी डिस्कस करके बताते हैं। बट ऐसे अच्छा है, कुछ डिवोटीज हर जगह होने चाहिए, है ना, तो है ना, सारी दिशाओं में होने चाहिए डिवोटीज, ताकि कभी कुछ अप्रूवल की आवश्यकता पड़े तो दिक्कत ना हो, है ना। बस यही है कि ऐसे अपने आनंद वृंदावन प्रभु जी है, तो प्रभु जी ऐसे स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो स्टॉक मार्केट ऐसा है कि दलदल है ना, इतना लालच वाली जगह है। और मतलब बिल्कुल आप सोचिए कि कॉन्शियसनेस को एकदम करप्ट करने वाली जगह है। इतना लालच, इतना मतलब धोखा, इस सारी चीजों से है, अगर आप वो उस फील्ड में है तो उन्होंने जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से ऐसा डिस्कस करा था, क्योंकि उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि उनको वो उनका उसी का अनुभव था, और वो भक्ति के कारण उनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया था, है ना, कि अगर तुमको 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम भक्ति करो या तो तुम हमारे घर में रहो, नहीं तो निकल जाओ घर से। तो उस समय वो भी यंग थे, थोड़ा सा एक ईगो भी था। बताते हैं कि ऐसा एक था कि उस समय मैं भी फिर निकल गया ऐसा करके। तो बाकी डिवोटी उस समय समझाए भी कि नहीं जाओ, बट माना नहीं मैं। तो उस समय एक था, तो उस समय एक उनका एक ये था कि ठीक है, अभी तो बिल्कुल कुछ है नहीं और जीरो से शुरू करना है। तो अब उन्होंने काफी सारे सर्टिफिकेशन करे हुए थे शेयर मार्केट से रिलेटेड, काफी अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने वहां से ही शुरुआत करी थी।
तो उन्होंने फिर पूछा प्रभु जी राधानाथ स्वामी महाराज जैसे कि महाराज जी मैं किस तरीके से अपनी चेतना को मेंटेन करके रखूंगा, तो संभव नहीं है, इस यहाँ पे तो ऐसा बुरा कंडीशन है। तो महाराज जी ने एक चीज बोला था उनको कि कभी भी 16 माला किए बिना ना और भागवतम पढ़े बिना अपने घर से बाहर मत निकलना। तो महाराज जी ने बोल तो फिर जैसे आनंद वृंदावन प्रभु ने फिर बताया कि आज तक वो 16 माला किए बिना घर से बाहर नहीं निकले हैं, है ना? आज तक नहीं निकले हैं, भागवतम पढ़े बिना और बिना ये करे अपने दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। तो बोले इसीलिए मैं आज तक बचा हुआ हूँ। और अभी जैसे ही वो 50s में गए उसके दिन उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया और बहुत सुंदर तरीके से सेवाएं कर रहे हैं हर चीज। तो उसी तरीके से क्या है कि हम चाहे कहीं भी हों, अगर हम अपने नाम जप को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, भागवत में पढ़ रहे हैं, भक्तों के संग में हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी फील्ड में जाने पे, है ना? लेकिन अगर हमारा नाम जब छूट जाए, भक्तों का संग छूट जाए, भागवतम पढ़ना छूट जाए, तो फिर तो कुछ भी कर लो बेकार है ना? लेकिन अगर ये सारी चीजों को करते हुए हम कुछ भी कर रहे हैं तो बुरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है ना? ठीक है प्रभु। वही प्रभु जी पूछना था कि अगर तो प्रार्थना करेंगे क्योंकि थोड़ा सा निकल के आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जैसे प्रभु जी इधर क्या है ना, बिहार का थोड़ा टेम्परेचर बड़ा हीट रहता है राजनीति में, तो अब वो भी डर लगता है कि कहीं उस हवा में न बह जाए, तो इसीलिए सोचे कि आप लोग से पूछ ले क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, एक बार प्रभु जी से भी डिस्कस करते हैं प्रभु जी से। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं, मेरी छुट्टी है। और आज एनिवर्सरी भी है अंकिता माता जी के, तो उनके लिए भी अच्छे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति और अच्छे संबंध के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पर हरे कृष्ण बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, फिर किसी का कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। आगे फिर सभी इस बार बुक मैराथन की तैयारी शुरू करिए जोर शोर से, अच्छे से बुक मैराथन पढ़ना, मतलब भगवद गीता का खुद भी वितरण करिए, खुद भी पढ़िए, ये सब करना है हमें। ठीक, ओके। हरे कृष्ण, हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत गुरु वैष्णव की जय। अच्छा, गौर कांति माता जी भी आ गई। आप सभी को पता है गौर कांति माता जी पूरे ब्रज मंडल परिक्रमा करी है ना? मैं याद ही कर रहा था माता जी कल आपको, आज आप दिख गई, है ना? तो माता जी ने पूरा इस अपने उत्साह के साथ में, मतलब इस एज में डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट माता जी पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा में रही है, ब्रजमंडल परिक्रमा करी। उसके पहले यहाँ से आई थिंक माता जी कुछ कितना महीने हो गए आपको? 2 महीने हो गए ना ऑलमोस्ट, 1 महीने तो शायद आप नोएडा से जो वृंदावन गए थे उस पद यात्रा में थी, फिर उसके बाद ब्रजमंडल परिक्रमा में थी। तो माता जी पूरा एकदम सन्यासी वाला जीवन जी रही है अभी। हाँ माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 21 सितंबर को निकले थे हम यहाँ से नोएडा से, 21 सितंबर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं लास्ट के 5 दिन नहीं कर पाई, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और भीष्म पंचक में ही मतलब लास्ट के 5 डेज मुझे वापस आना पड़ गया। कोई बात नहीं आता। और बाकी तो हाँ 21 सितंबर को 17 दिन की नोएडा टू वृंदावन थी हमारी यात्रा। उसके बस तुरंत बाद फिर वो 1 महीने की वो ब्रजमंडल 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा। तो 1700 तो 1600-1700 तो डिवोटीज थे परिक्रमा वाले, और 500 के करीब वो जो मैनेजमेंट वाले होते हैं सब, वो सब होते हैं, वो सब थे। तो 2000 से ज्यादा लोग थे परिक्रमा में, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत अच्छा लगता था। हम लोग 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर पर डे चलते थे। वनमाली माता जी ने पूरा कर लिया, उनका अच्छा हो गया। उनके लिए ज्यादा लोग बोल रहे थे कि ये कैसे करेंगी, लेकिन वो बहुत अच्छे से कर पाई हैं। वो ज्यादा अच्छे से कर पाई। वही है ना माता जी भगवान के। और हम लोग 6 लोग प्रभु जी, 6 लोग जो नोएडा टू वृंदावन हम लोग पद यात्रा किए थे ना, उसमें से 6 लोगों ने ज्वाइन किया था 84 को ब्रज मंडल परिक्रमा। 6 माताओं ने ज्वाइन किया था एक दूसरे से इंस्पायर हो के। तो मुझे ही वापस आना पड़ गया 5 दिन पहले। अब देखूंगी नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करूंगी। हाँ बिल्कुल माता जी, बिल्कुल होगा। अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। घर में आके यहाँ पे आई ना, तो सब लाइट वाइट देख देख के अजीब सा लग रहा था मैं किस दुनिया में आ रही हूँ। ये लाइटें वहां तो गांव में चलते थे, खेतों में चल रहे हैं, अंधेरे में सुबह 5:30 बजे से परिक्रमा शुरू हो जाती थी।
तो खेती खेत, गाँव गाँव, टेंट में रह रहे हैं, तो इतना लाइट का कोई था ही नहीं सीन। और यहाँ आके वो चकाचौंध देख के मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं कुछ पहचान ही नहीं रही थी। मेरे को लग रहा कहाँ आ गई हूँ मैं। महाराज जी आज सुबह ही बता रहे थे ना कि पहले ब्रजमंडल एक इंग्लैंड से कोई डिवोटी आए थे, तो ब्रजमंडल परिक्रमा में के आने के पहले वो बोलते थे कि मुझे बैक टू होम जाना है, बैक टू होम जाना है, ऐसा करके। लेकिन उनसे जब रियलाइजेशन पूछा गया परिक्रमा का, ब्रजमंडल परिक्रमा का, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा सोचता था, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैं आ गया हूँ बैक टू गॉड हेड, है ना। इतने रशियंस, इतने फॉरेन के सब ऐसा एंजॉय करते थे, मतलब सचमुच हमसे ज्यादा अच्छे डिवोटी हैं वो, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं सब। और कई बार महाराज जी आए, महाराज जी ने भी कई बार लिया सेशन। बहुत सुंदर। हम लोग की कभी मतलब आप आशीर्वाद दीजिए हम लोग को भी, हम जी लोग जी जी प्रभु जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जाना चाहिए सबको। और बिल्कुल पता नहीं चलता है, चलते रहते हैं, पता नहीं चलता है इतने। लास्ट में जरा सा, अच्छा आज सब लोग पूछेंगे पहले आज कितने किलोमीटर चलना है, आज किलोमीटर, तो वो कहते थे भगवान के सामने हम साक्षी बता रहे हैं इतने किलोमीटर चलना है, झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा। और काफी चलना पड़ जाता था। अच्छा, बहुत अच्छा रहा, मतलब चल पाए, बताइए सभी लोग चल ही रहे थे, सब चल रहे थे, बूढ़े बच्चे जवान सब चल रहे थे पूरा रास्ता। जैसे वो क्वीन नेकलेस बॉम्बे का बताते हैं ना, दिखाते हैं क्वीन नेकलेस, तो कहीं पे अगर इस तरह का टर्न होता था तो सारे परिक्रमा वाले ऐसे दिखते से नेकलेस की तरह से दिखते थे दूर तक, पूरी रोड्स भरी होती थी। अच्छा माता जी, तो माता जी के उत्साह के साथ माता जी ने जो परिक्रमा करी उसके लिए हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब माता जी इमीडिएटली परिक्रमा समाप्त होने के बाद अभी यहाँ पे आई, तो माता जी से फिर अगले दिन से सेशन भी ज्वाइन कर रही है ना। ऐसा नहीं सोच रही माता जी कि अब हम प्रभु ऊपर जी उठ कर सकते लेती मैं, और मेरी बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब थी, खांसी रुकी नहीं रही थी, तो आज थोड़ा सा रिलीफ है तो मैंने ज्वाइन किया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आप उसके बाद आप फिर सेशन भी ज्वाइन करा आपने, है ना, जैसे ही आप थोड़ा ठीक हो। तो इसी तरीके से हमें ये बहुत अच्छा माता जी ने हमें उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। इसी तरीके से होगा कि हमारी प्लानिंग कुछ और होगी, भगवान हो सकता है कुछ और प्लानिंग करे, बट हमें समझना है कि जो भगवान का प्लानिंग है वो बेटर है ना। और जो अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको लेना है, जो हम नहीं कर सके उसके लिए थोड़ा दुखी होना चलेगा, बट हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जो आज अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो भी छोड़ देते हैं। तो जैसे अभी भक्तों का संग मिल रहा है, अभी प्रभुपाद जी की बुक्स रीडिंग हो रही है, तो माता जी वहां नहीं है तो कम से कम यहाँ है ना। तो इसी तरीके यही एटीट्यूड बहुत अच्छा है कि भगवान, हमारी प्लानिंग हो सकता है कि अभी हम जाके, है ना, अमेरिका में प्रीचिंग करें, जो भी अलग अलग हमारा पर्सनल ऐसा आध्यात्मिक जीवन के प्रगति के लिए ऐसा हमारी प्लानिंग हो सकती है, बट हो सकती है जो भी मिल रहा है उसको अच्छे से करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम अच्छे से करेंगे जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी भगवान दे रहे हैं, तो कल होके भगवान उसका भी अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। बाकी जो हमारी प्लानिंग है उसको भी करने का। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे करते हैं। हरे कृष्ण। पंचकृतोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय। और प्रेम। हरि हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.